नमस्कार, दिन के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शूटआउट एट द रेट बेगूसराय को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर है और उन्होंने डीजीपी को तलब किया है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हम आपको उस थाने के हालात दिखाते हैं जहां अपराधियों ने दहशतगर्दी मचाई है। अपराधियों ने सबसे पहली फायरिंग बछवाड़ा के गोदना में की थी, जहां एक साथ 3 लोगों को गोली मार दी गई। घटना के बाद से इलाके का क्या माहौल है और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। हम इस वक्त बेगूसराय में हैं। जी हां, वही बेगूसराय जहां मंगलवार की शाम में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। शाम तकरीबन 4:15 से 4:45 का वो वक्त था जहां हम इस वक्त खड़े हैं। यह बेगूसराय के बछवाड़ा थाना का गोधना इलाका है और यहाँ पर समस्तीपुर से, ये NH-28 है, समस्तीपुर से 2 बाइक सवार आते हैं और यहीं पर जहाँ हम खड़े हैं ये गोधना का इलाका है। यहाँ पर बाइक में जो पीछे बैठा शख्स है वह अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और सड़क से गुजर रहे 3 लोगों को गोली लग जाती है। किसी का ना दुश्मनी होगा ना लूट का केस है, कुछ ये तो नहीं। सभी राहगीर थे। राहगीर था, राह चलने वाले को जो है सो जहाँ जो मिला उसको मार दिया। तो कहीं ना कहीं बेगूसराय को बदनाम करने के लिए जंगल राज में क्या होगा, यही सब में होगा। प्रशासन दारू बेचने में मस्त है और अपराधी के बोलबाला है। और साथ ही साथ है, जब बेगूसराय आज तो नहीं हुआ है जब बेगूसराय को बदनाम किया जाता है, इससे पहले भी तो बेगूसराय था। बेगूसराय बदनाम नहीं, यह जो है सो या तो सोची समझी घटना है आतंकवादियों का, या जो है सो साइकिल किलर है जो ऐसा घटना किया है। और प्रशासन कहीं नहीं मिला, 24 घंटा के अंदर कहीं सूचना भी ठीक है अगर घटना हो गया, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला कि वह आदमी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। इसे क्या समझा जाए। बेगूसराय के लोग अमन, चैन और शांति चाहते हैं और इस तरह की घटनाएं जो हैं इस बात को साबित करती हैं कि अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं और पुलिस का इकबाल कितना खत्म हो गया है इस बिहार में, इस बेगूसराय में। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने खुलेआम तांडव मचाया है। तेगड़ा थाना क्षेत्र के बाद पिपरा चौक पर भी अपराधियों ने चंदन नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पिपरा चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस वक्त हम बेगूसराय के बगराडी पिपरा चौक पर हैं और यहीं पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने उत्पात मचाया। इसी NH-28 से होते हुए वो जा रहे थे और इन बाइक सवार अपराधियों ने यहाँ पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम चंदन बताया जाता है। चंदन को अपराधियों ने टारगेट किया, उस पर गोलियां दागी, लेकिन चंदन को बचाया नहीं जा सका। पुलिस उस वक्त नहीं थी, लेकिन आज पुलिस जरूर है। देखिए यहाँ पर पुलिस की गश्ती है, पुलिस तैनात है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश है प्रशासन द्वारा। लेकिन शायद यही व्यवस्था कल दिखती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई होती बेगूसराय में और चंदन को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। उस बेकसूर चंदन को जो यहाँ पर इस रास्ते से होकर NH-28 से गुजर रहा था, बगल के ही गांव का रहने वाला था। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये तीसरा स्पॉट है जहाँ पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और देखिए काफ़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और यह घटना ऐसी है जिसने सबके मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर कि किस तरीके से वे खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। क्योंकि बेगूसराय में शायद ही इतने लंबे अरसे से किसी ने जिनकी उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष हो गई है वो भी नहीं मानते कि आज तक कोई ऐसी वारदात हुई हो। और ये तीसरे स्थल की तस्वीर, घटना स्थल जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन ये चहल पहल वाला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी गोलियों का शिकार बना डाला चंदन को। और चंदन मौत की नींद सो गया। वह बेकसूर चंदन जो अपने माँ बाप का सहारा था, अपने परिवार का सहारा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो बेगूसराय की यह घटना जो है वह कई सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा पुलिस प्रशासन इस घटना से किस तरीके से और कब तक सीख लेती है और सबसे बड़ी बात अपराधियों को पकड़ने की कि आखिर कब तक उन्हें कानून के शिकंजे में कसा जा सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।
और देखिए, अपराधियों ने मंगलवार की शाम आखिर में चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक और उससे आगे भी फायरिंग की। इस थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें एक आइसक्रीम बेचने वाला युवक भी शामिल था। आज यहां चौकीदार से दारोगा तक नजर आ रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बेगूसराय से होकर गुजरने वाला NH-28 जो है, यही NH-28 है जहां हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। मंगलवार की शाम एक बड़ी आपराधिक वारदात का गवाह बना। समस्तीपुर से आ रहे बाइक सवार अपराधियों ने कई जगहों पर फायरिंग की, रुक रुक कर फायरिंग की और लोगों को टारगेट किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। और इस वक्त हम चकिया थाना क्षेत्र में हैं और चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक पर हैं। यहीं पर आसपास ठीक आगे जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, वहां पर भी एक शख्स को गोली मारी गई। ठीक इसके पीछे एक आइसक्रीम वाले को गोली मारी गई। 3 लोगों को चकिया थाना क्षेत्र में गोली मारी गई और निश्चित तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस तंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी चौकीदार से लेकर दारोगा जी सभी सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए, डंडे से घूम रहे हैं लेकर चौकीदार जी हैं और होमगार्ड के जवानों को भी लगाया गया है। ये मुस्तैदी कल तक नहीं दिख रही थी। हमारे साथ बेगूसराय संवाददाता संतोष भी हैं। कल यहाँ पर भी घटना हुई थी। जी बिल्कुल, यहाँ 3 जगहों पर जो है अपराधियों के द्वारा कहा जाए तो एक तरह से तांडव ही किया गया। 3 अलग अलग व्यक्तियों को गोली मारी गई थी। एक यहाँ था और एक थोड़ा सा आगे, मतलब 200 मीटर के दायरे में 3 लोग। एक चीज बताइए संतोष, ये तो चहल पहल वाला इलाका है, दुकानें हैं, सब चीज है, लेकिन इसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ा खौफ का? बिल्कुल, जैसे अपराधी यहाँ आए और पुलिस यहाँ थी नहीं। चहल पहल तो यहाँ रहती है, क्योंकि थर्मल गेट है, फर्टिलाइजर है, यहाँ तमाम तरह के जो है विकास की योजनाएं भी चल रही हैं, तो लोगों की अधिक तादाद रहती है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, तो अपराधी बेखौफ और बेतरतीब गोली चला रहे थे। अपराधी का कोई लक्ष्य नहीं था। जो भी सामने आ रहे थे उन पर वो गोलीबारी कर रहे थे। तो बिल्कुल, जो भी लोग सामने आ रहे थे उनको वो टारगेट कर रहे थे और ऐसे अपराधियों में शायद पुलिस का खौफ नहीं था। तो क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, बेगूसराय में खत्म हो गया? ये सोचना होगा प्रशासन में बैठे लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को, क्योंकि आज बेगूसराय की जनता तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है बेगूसराय पुलिस प्रशासन पर। और देखना होगा, अब तक तो अपराधी पकड़े भी नहीं गए हैं, तो कब तक पुलिस यकीन दिला पाती है कि हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन फिलहाल लोगों के सवाल पुलिस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और गोलीकांड के विरोध में आज बीजेपी ने बेगूसराय बंद बुलाया है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बेगूसराय से होकर गुजरने वाले जिस NH-28 पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने तांडव मचाया था, उस NH-28 को आज ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीर देखिए, दूर दूर तक NH-28 पर केवल और केवल गाड़ियां नजर आ रही हैं। दरअसल भाजपा ने आज बेगूसराय बंद का कॉल किया है और इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। और जाहिर सी बात है, जब सड़कों पर उतरेंगे यातायात बाधित होगी और आज NH-28 बिल्कुल ठप हो गया है और भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। एक साथ 10 लोगों को गोली मारने की घटना के बाद निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हुए हैं। और ये तस्वीर है तेघरा चौक की। तेघरा चौक को ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर लगातार भाजपा कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस भी तस्वीरों में नजर आ रही है। देखिए तस्वीर में जो पुलिसकर्मी है दूर में खड़े हैं वो, और इस वक्त वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। और जो यातायात ठप किया गया है, इससे लोगों को परेशानी भी है, लेकिन चूंकि बंद का कॉल पहले से किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दी गई है। जो लोग हैं हम उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि बंद का कॉल आएंगे थोड़ा। NH-28 को क्यों ब्लॉक किया आप लोग? NH-28 कल 4 बजे 4:30 बजे शाम में अपराधियों ने तांडव किया। बछवाड़ा बेगूसराय जहां शुरू होता है, बछवाड़ा से लेकर चकिया तक अंधाधुन आम जन पे गोली चलाया, निर्दोष लोग पर गोली चलाया। यह जंगल राज का प्रतीक साबित हो रहा है। और नीतीश जी बोलते हैं ये जनता का राज है, जनता का राज में जनता पर गोली चल रहा है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। प्रशासन आंख मूंद के शराब बेचने वाले को मदद कर रहा है, बालू बेचने वाले को मदद कर रहा है, पैसा वसूली में है और रोड पे कहीं नजर नहीं आती। और शरीफ को हेमलेट चेक करने में रहता है, गरीब मजदूर को परेशान करता है, लेकिन अपराधियों को थाना में बैठाता है, बालू माफिया को थाना में बैठाता है, भू माफिया को थाना में बैठाता है। आज क्या किया है आप लोगों ने? आज हम लोग नीतीश कुमार के और प्रशासन के विरोध में NH-28 जाम किए हैं। पूरे बेगूसराय बंद है, तेघरा बाजार भी बंद रहेगा आज और NH-28 भी जाम रहेगा। डिमांड क्या है आप लोगों की? आज बेगूसराय के आम जनता के द्वारा
कल के गोली कांड के विरोध में, प्रशासन के विरोध में बाजार और हम लोग जाम किए हैं। यह आम लोगों के द्वारा आज बंदी है। मांग यह है कि प्रशासन को चाक चौबंद कीजिए, जागृत कीजिए, आम लोगों की सुरक्षा में बैठे। प्रशासन आम लोगों की सुरक्षा में नहीं है, उगाही के फेर में बैठा हुआ है। एक सर 40 किलोमीटर तक गोली चलता है। आज तक सुने यही हैं कि अपराधी गोली मारता है और गली गलौज में भाग जाता है। और बछवाड़ा थाना में गोली चलता है। गोली चलते हुए 7 थाना क्रॉस करता है हवाई फायर करते हुए। अगर बछवाड़ा थाना सतर्क रहता, एसपी को फोन करता, रास्ता बंद करता, अपराधी पकड़ा जाता और एक दो दूसरा घटना नहीं घटता। यह घटना जो भी घटा है वो प्रशासन के सहयोग से घटा है। सहयोग या नाकामी? प्रशासन सहयोग किया है। हमको लगता है कल का एक संजोग कहिए या साजिश कहिए, कल बेगूसराय के सारा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस लगा हुआ है, लिखा हुआ तेल नहीं है, और उसी दिन शाम में 11 लोग पर गोली चलता है। यह सहयोग ने नाकामी क्या कहेंगे, काम करना नहीं चाहती है। बिल्कुल, कृष्णनंदन सिंह की जुबानी आपने सुनी, किस तरह से इनका दर्द है। और फिलहाल यह तस्वीर है NH-28 को किस तरीके से ब्लॉक किया गया है। फिलहाल पुलिसकर्मी जरूर चहलकदमी कर रहे हैं। यहाँ पर हैं पुलिसकर्मी, लगे हुए हैं पुलिसकर्मी, और देखना होगा किस तरीके से ये रास्ते को क्लियर करवा पाते हैं। लेकिन फिलहाल जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और जो आम लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्होंने NH-28 को ब्लॉक कर दिया है। और यह तस्वीर NH-28 की हम आपको दिखा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 तेघरा, बेगूसराय। और देखिए, इसी बीच बेगूसराय शूटआउट पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम नीतीश ने डीजीपी को तलब किया है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। डीजीपी को सीएम ने तलब किया है और उनसे पल पल की जानकारी ली जा रही है कि आखिर इस पूरी वारदात में अब तक पुलिस कर्मियों की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है। तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी गंभीरता दिखाई है और खुद डीजीपी को तलब किया और उनसे बातचीत लगातार जारी है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है। खुलेआम अपराधी गोली चला रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। नित्यानंद राय पूर्णिया में 23 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक करने पहुंचे थे। बिहार की स्थिति बहुत भयावह है। कल बेगूसराय की घटना जितनी निंदा की जाए वह कम है। इस प्रकार से गुंडा राज बिहार में स्थापित हो चुका है। रोज हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, छीनना, मार पीट, इस प्रकार के अराजक वातावरण में बिहार को नीतीश जी ने तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाकर गठबंधन करके बिहार के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। बिहार सरकार के द्वारा सुशासन की बात तो कही जाती है, लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा ये भी है कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कैबिनेट से उठकर ही चले गए। लेकिन इन सब चर्चाओं पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विराम लगा दिया और साफ साफ कहा कि मैंने कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। मेरे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं, उनके पास सारी बातों को रखता हूं और समाधान वही निकालेंगे। सर, जिस ढंग से कल कहा गया कि आप कैबिनेट से निकल करके आ गए, नाराज हो गए, क्या बातें हुई सर? मैं कहाँ नाराज हूँ, और कैबिनेट से जब ख़त्म हुई तब हम निकले। सभी लोग के साथ निकले, या कह सकते हैं 2 मिनट पहले निकले। कैबिनेट ख़त्म हो गई तो आदमी निकल के अपने काम में चला ही जाता है, और हम नाराज कहाँ हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आपकी बहस हुई है, सुनने में आया है, मतलब आपने ये तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ अगर नहीं होता। कैबिनेट के किसी एक स्पोक्समैन ने, किसी ने कहा मीडिया के सामने कि कोई वहाँ परेशानी थी। मेरी जानकारी में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने क्या बातें रखी मुख्यमंत्री के पास कि विभाग को लेकर के? कल तो कोई बात ही नहीं था ना। मेरे डिपार्टमेंट का तो एक डीजल अनुदान का छोटा सवाल था, वो तो पहले ही जिस फाइल पे मैं प्रस्ताव को पास कर दिया था, तो उस पर कोई बहस का विषय नहीं था। सूखा पड़ा है तो डीजल अनुदान जाना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि आप ज़्यादा पैसा ले लीजिए इस काम के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि जरूरत होगा तो ले जाएंगे पैसे। आपने कोई बात नहीं रखी अपनी ओर से कि आप अपनी ओर से बात रखें जिस तरह भ्रष्टाचार के बारे में? अभी भी आपके विभाग में चोरी हो रही है? मैं सभी बातों को बोल चुका हूँ,
और आप लोगों ने वीडियो मेरे मेरे वीडियो हैं फेसबुक पर, उसके जरिए आपने अपने अपने हिसाब से मीडिया के अपने अपने बंधु उसको वीडियो को कट और पेस्ट करके जो उनको बात कहनी है वो अपना चला चुके हैं। अब उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आप जो कह रहे थे उस पर आज भी कायम है कि हम मैं अपने सभी कहे हुए बात पर कायम हूँ, उसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। पूरा मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी और हमारे नेता विधायक दल के और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में है और पूरे मामले को देख रहे हैं कि कैसे समाधान निकलेगा। वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेता तो मेरे वही हैं और हमको कैबिनेट में उन लोगों ने रखा है तो हम अपनी बात कह चुके हैं उनको और निश्चित तौर पे जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से आगे हम लोग को चलना है। और देखिए, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि बयान देने से खुद को बचाएं, दिक्कत है तो तेजस्वी यादव से बातचीत करें। सुधाकर सिंह ने बयान दिया था और इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। विभाग में भ्रष्टाचार की बात पर उन्होंने टिप्पणी की थी और इसी को लेकर सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही थी। कोई भी व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अगर मन में कोई बात है, कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो मुख्यमंत्री जी से बैठकर बात कर लें, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। अन्यथा अपनी पार्टी के लीडर से बात करें, तेजस्वी यादव जी से बात करें। लेकिन बाहर में इस तरह से बोलना, जिस सरकार के मंत्री हैं उस विभाग के बारे में, अरे भैया आप मंत्री हैं तो मंत्री बने हैं, अगर विभाग में कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए मंत्री बने हैं ना, कि विपक्ष की तरह आप पब्लिक में भाषण दीजिए, इसके लिए मंत्री नहीं बनता है। कोई मंत्री बनता है सुधार के लिए, तो काम कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो अपने नेता तेजस्वी यादव जी से बात कर लीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।